जय जीवदानी। जब हम बात करते हैं किसी ग्रह के गोचरवश किसी राशि में प्रवेश करने की, तो कई बार देखा गया है कि लोग ये चर्चा करते हैं स्वराशि में गया, मित्र राशि में गया या शत्रु राशि में गया ग्रह, उस प्रकार से आकलन कर लेते हैं। लेकिन जब बात करते हैं किसी ग्रह के गोचरवश दूसरे राशि में जाने की, तब देखना चाहिए कि उस घर के कौन कौन से नक्षत्र उस ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। राशि के साथ साथ क्या नक्षत्र मित्र हैं, राशि के साथ साथ क्या नक्षत्र शत्रु हैं। तो नक्षत्र ही राजा होते हैं। नक्षत्र की डीप स्टडी से पता चलता है कि आप पर क्या घटित होने वाला है उस ग्रह का प्रभाव। कितना भी आप ग्रह को अच्छा समझ लीजिए या कितना भी बुरा समझ लीजिए, या उसे आप सोच लीजिए कि ये आया है तो बड़ा ही बम फोड़ेगा या बहुत बड़ा काम कर देगा या बहुत बुरा करेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है सोचना। क्योंकि अगर उसको बल मिला नक्षत्र का तो ही वो कुछ बहुत अच्छा कर पाएगा या बहुत बुरा कर पाएगा, आपकी राशि के स्वभाव अनुसार, आपकी राशि के शत्रु या मित्र होने के अनुसार। इसलिए आज हम जानते हैं कि 17 अगस्त को सूर्य मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सभी हमारे भाइयों ने, बहनों ने प्रशंसा की, एस्ट्रोलॉजर्स ने, कि सूर्य सिंह राशि में जाके बहुत अच्छा फल देंगे, और ये सत्य भी है क्योंकि सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही हो जाते हैं और पंचम भाव की राशि है, ये ज्ञान की राशि है। एक बात और याद रहे यहाँ पर कि जैसे सूर्य ग्रहों के राजा हैं, वैसे ही जो सिंह राशि है वो राशियों में शेर की, सिंह की राशि है, रूल करने वाली राशि है, जंगल के राजा की राशि है। तो उस प्रकार से दो राजा मिलकर एक घर में अपने आप को सामंजस्य से बिठा लेते हैं और उसी घर का स्वामी कहलाता है सूर्य। लेकिन जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उस समय सूर्य मघा नक्षत्र में होंगे। अब सबसे पहले तो हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि सूर्य मघा नक्षत्र में कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो 31 अगस्त तक सूर्य मघा नक्षत्र में रहेंगे। याद रहे, सूर्य जब कुमार होते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो उनका बहुत बड़ा असर होता है, और सूर्य जब ढलना शुरू कर देते हैं तो उनका असर कम हो जाता है। तो जब जब सूर्य की बात चलती है राशि बदलने की, तो शुरुआती जो 15 दिन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं। मतलब सूर्य की बात करें हम कि सूर्य मघा नक्षत्र में यानी कि केतु के नक्षत्र में बैठकर जब आगे बढ़ते हैं तो एक प्रकार से ग्रहण योग भी लगा सूर्य को, और एक प्रकार से केतु कुजवत केतु, मतलब केतु जो है वो मंगल की तरह होता है और सूर्य मंगल आपस में दोस्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर मघा नक्षत्र सूर्य को बहुत ही कम नुकसान पहुँचाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य तो बली हो जाते हैं, उनकी स्वराशि है। दूसरे कुजवत केतु, मतलब कि मंगल का सा व्यवहार करने वाले केतु। यहाँ पर अगर राहु होते तो मैं कहती कि सूर्य को ग्रहण लग जाता है, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या अन्य कोई नक्षत्र राहु की बात करती मैं, तो मैं कहती कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है और इस नक्षत्र में सूर्य बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे। ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कामिनी खन्ना आप सबका अभिवादन करती हूँ। नमस्कार आप सभी को, जय जीवदानी। आइए हम चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुकी हूं और स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसे नोट कर लीजिए। आइए हम जानते हैं कि सूर्य जो ग्रहों के राजा, मेष से लेके मीन राशि पर मघा नक्षत्र के हिसाब से क्या असर डालेंगे, सूर्य सिंह राशि में क्या असर डालेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन मघा किस राशि को सूट करता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पर ये देखना कि सूर्य को सूट करता है कि नहीं करता है, ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन सी राशि को केतु का नक्षत्र सुहाता है, किसकी उन्नति होगी, और किसको केतु का नक्षत्र बिल्कुल नहीं सुहाता, जिसको सूर्य का कम फायदा होगा। हालांकि सूर्य जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि के विषय में चर्चा करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि जिन लोगों को सूर्य कारक है वो लोग कर सकते हैं। वैसे तो सूर्य सभी के लिए कारक होते हैं,
लेकिन मकर और कुंभ राशि वालों को, वृषभ और तुला राशि वालों को खासकर सूर्य की आराधना, डिटेल्ड आराधना नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो उनके जीवन में सूर्य तो उनकी आत्मा ही है, उनके पिता ही हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, सूर्य जिनके कारक हैं उन लोगों को सूर्य के उपाय के साथ साथ सूर्य के 12 नाम बोलना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, गायत्री के जप करना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, अपने घर में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ रखाना, जो आप पाठ रखा सकते हैं, बोल सकते हैं, सब ये मंत्र कंठस्थ करके अपने घर में निरंतर लगा सकते हैं। कामिनी खन्ना म्यूजिक से मेरे ये मंत्र आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सूर्य को जल चढ़ाना, पिता के पैर छूना, घर में रोशनी आने देना, सूर्य की हर खिड़कियां दरवाजे जहां से सूर्य आते हैं वो खुले रखना, और सूर्य स्नान लेना, सूर्य में खड़े रह के इष्ट देव की प्रार्थना करना, ये सब सूर्य के छोटे मोटे उपाय हैं। सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। मेष राशि बहुत ज़्यादा फायदा देता है। यहाँ पर केतु का नक्षत्र, मेष राशि वालों को उन्नति होती है, बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, विद्या अध्ययन के मार्ग प्रशस्त होते हैं, वीज़ाज लगते हैं, आधे अधूरे काम होते हैं, आगे आपके काम पूरे होंगे 31 तारीख के बाद, लेकिन तब तक आपके मित्रों की सहायता और बहुत ज़्यादा सात्विकता, बहुत ज़्यादा निडरता, आपका दिल करेगा कि आप थोड़ा सा आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाएं, थोड़ा घूमे फिरे आएँ कहीं पर जहाँ पर सात्विक चीज़ें हों या धर्म स्थान हो, धर्म स्थल हो, तो ये भी कर सकते हैं आप। वृषभ राशि आपके लिए आपकी माता से आपको कम सपोर्ट मिलेगा, आप थोड़ा बेचैन रहेंगे इस चेंज को लेकर माता के भीतर, और ये चेंज 31 तारीख के बाद फिर चेंज हो जाएगा और बेहतर पीरियड आएगा आपके लिए। तब तक आपको आपकी माता के कम सपोर्ट के लिए आपको उनको झेलना है, अपने घर की व्यवस्था ठीक रखनी है, वाहन धीमे चलाने हैं, उग्रता नहीं लानी है स्वभाव में, और किसी प्रकार से अपने हार्ट वगैरह तबीयत को संभालना है। याद रखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी के काम हो सकते हैं आपके, जो आप कर सकते हैं, और आप अपने घर को रेनोवेट वगैरह करा सकते हैं। मिथुन राशि यात्रा पर निकलेंगे तो केतु का नक्षत्र धर्म स्थलों पर ले जाएगा, आपकी यात्रा बड़ी शुभ हो सकती है, आपको दर्शन हो सकते हैं, देव दर्शन, और साथ में छोटे भाई बहनों से आपका प्यार बढ़ सकता है, उनसे आप जितना खुल के बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप एक बात याद रखिए, आपकी बोल चाल और सात्विकता से लोग बड़ा प्रभावित होंगे, आपको उत्साह की कमी नहीं रहेगी, उत्साह खूब बड़ा रहेगा आपका, और छोटे भाई बहनों से मन मुटाव नहीं करना है, और हुआ भी तो 31 के बाद ठीक होगा। कर्क राशि आपके परिवार से कम सपोर्ट मिलेगा आपको, थोड़ा सा मन में सबके कुछ है जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं वो, और संचित धन बनने में दिक्कतें आ सकती हैं आपको। धन का अभाव तो नहीं होगा, आपको धन आएगा आपका प्रचुर मात्रा में, काम से ही आएगा, और ये याद रखिए कि बोलने चालने की भाषा में उग्रता ना रखें, परिवार को उग्र स्वरूप ना दिखाएं। सिंह राशि आपके लग्न में सूर्य आएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप तो हर प्रकार से आश्वस्त हो गए, कॉन्फिडेंस में आ गए, लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी, आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी ट्रेट्स, कुछ ऐसी बात करने की उग्रता, या कुछ ऐसे आपके स्वभाव जिससे दूसरा दुखी हो रहा है, डोमिनेट मत करिए, और आप अपने आप में सिमट कर रहिए, अपने कामों को बढ़ाइए, किसी प्रकार से अपने कामों को करते रहिए, क्योंकि आपको काम करने हैं, आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं इस दौरान। कन्या राशि आपके लिए अब देखिए विदेश रिलेटेड काम खूब बन सकते हैं, प्रोवाइडेडली आप अपनी तबीयत अच्छी रखें, आपके वीज़ाज वगैरह लग सकते हैं, आपके कुछ खर्चे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें सरकारी दरबारी काम हो, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। प्रेम संबंधों में स्पेस बना के चलिए 14 दिनों के लिए। तुला राशि आपके लिए केसेस, विवाद, इनमें सब में बेचैनी करना, उग्रता करना, गुस्सा दिखाना, या आपको कुछ ऐसा लगता है जिसमें आपके ताया चाचा मामा इन्वॉल्व हैं, तो उनके साथ समन्वय साध के अपना काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा, और आपके सरकारी दरबारी काम भी होंगे, आपको लाभ भी हो सकता है। 31 तारीख के बाद ये लाभ मार्ग प्रशस्त हो जाएगा आपके लिए। वृश्चिक राशि आपके सारे काम वृश्चिक राशि वालों बनते नजर आते हैं मुझे, सरकारी दरबारी, गवर्नमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपने कोई भरी हैं टेंडर्स भरे हैं, कोई आपने आवेदन भरे हैं, नौकरी से रिलेटेड, आप फटाफट बनाइए। अभी ये भी देखिएगा कि आपके काम आधे अधूरे छूटे नहीं। धनु राशि
बड़े योग हैं आपके शादी के, किसी के जीवन में आने के, बुधादित्य योग बनने के, और साथ साथ धर्म स्थलों पे आपकी यात्राएं जो कि श्योर हैं आप जाएंगे, आपको आनंद आएगा, सात्विक आनंद आएगा। और साथ में आपके कुछ बड़े बड़े काम भी बनते नज़र आते हैं मुझे, जो आपको ना नहीं करनी है, लेते जाना है। बड़े भाई बहनों से भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि, आपकी तबीयत थोड़ी सी आपको संभालनी, कोई फोड़ा फुंसी रसौली से रिलेटेड, कोई हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन कोई प्रॉब्लम है तो उसको निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि ये ठीक होने जा रही है तबीयत आपकी, और ठीक होने जा रही है। बीच में ट्रैफिक हवलदार नहीं होना चाहिए। आप अपना बिल्कुल अप टू डेट रहिए डॉक्टर की डायग्नोज के साथ में। आपके वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ आपका काम बनते नजर आता है मुझे, और आपके ससुराल पक्ष के साथ भी आपके काम बन सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए कई सारे काम बना रहे हैं आपके विवाहित जीवन के साथी, और वो आपको सपोर्ट तो करेंगे लेकिन आधा अधूरा। आप चाहेंगे बड़ा सपोर्ट हो, वो अभी नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा। आपको 31 तारीख के बाद थोड़ा बहुत तो शुरू हो गया है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ये सपोर्ट मिलेगा थोड़ा बहुत, और आपकी नेक नामी हो सकती है, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि आप बड़े ही सज्जन पुरुष हो। मीन राशि, आपके विरोधी थोड़ा उठ खड़े हो सकते हैं और अंदर कपट कर सकते हैं आपके लिए, आप थोड़ा बच के चलें लोगों की चालों से। और साथ में ये भी याद रखें कि आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन से रिलेटेड व्यवहार आपके जो हैं वो बना लें आप अभी फिलहाल। बाद में आपको थोड़ा किचकिच होगी, परेशानी होगी 31 तारीख के बाद। अभी आपके काम फटाफट बन सकते हैं, तो बिल्कुल पूरी कोशिश कीजिए। मैं कामिनी खन्ना ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ सूर्य के विषय में डिटेल जानकारियाँ, सूर्य सिंह राशि में क्या असर देंगे। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। मेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।